हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि अपना न्यूमेरिकल का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन पर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसको जो है कि उस पर वीडियो ज़रूर बनाया करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तारों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई तार है, ये आपका कोई तार है और यहाँ पे एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। अब इसमें जो है कि प्रतिरोध कितना है तो वह 1.5 ओम है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वह कितना है, वो भी 1.5 एम्पीयर है। तो पूछा क्या गया है, धारा सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, विभवांतर। विभवांतर मीन्स V पूछा गया है। तो ओम के नियमानुसार यहाँ फार्मूला क्या है आपको, तो पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है। R इक्वल टू दिया हुआ है, R इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1.5 ओम। फिर कितनी धारा है, I बराबर कितना है 1.5 एम्पियर। उसके बाद तारों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर आपको ज्ञात करना है। अब ओम के नियमानुसार क्या फार्मूला है, ओम का नियम V इक्वल टू RI, यही है। तो R की वैल्यू कितनी है 1.5 और इनटू में I की वैल्यू कितना है 1.5 और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.25 यह हो गया इतना वोल्ट। तो V बराबर 2.25 वोल्ट। कंफर्म हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा लिखिए इसमें से कि क्या क्या दिया हुआ है और उनके बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स कौन सा फार्मूला है। अगर यह कंफर्म हो गया तो आप क्वेश्चन एकदम आसानी से लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि 5 प्रतिरोध है जिनके मान प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, मतलब समझ गए आप, 5 प्रतिरोध लगा हुआ है और पांचों प्रतिरोध के मान कितने कितने हैं 1/5 ओम 1/5 ओम सभी का है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। ध्यान रख लीजिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान को मतलब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, श्रेणी क्रम का। तो पहले यहाँ पे देखें कि 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में किस तरह से जुड़ा है। मान लेते हैं ये आपका एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध और पांचवा प्रतिरोध। तो ये है आपका R1, R2, R3, R4 और R5, ये 5 प्रतिरोध लगे हैं और पांचों प्रतिरोध के मान कितने हैं 1/5 ओम है। कितना है सबके मान 1/5 ओम। ठीक है इतना। अब इसका रिजल्ट निकाला जाए तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के लिए कौन सा फार्मूला है, आपको पता है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। जितना है सीधा सीधा सबको प्लस करते हैं। किस में ऐसा मेथड लगाया जाता है, केवल श्रेणी क्रम में। अगर यह समांतर में होता तब क्या लगाते, तब तो 1/R इक्वल टू 1/R1 ऐसा लगाते। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाए 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितने हो गए, 5 हो गए। चलिए सबका बेस तो सेम है, जब सबका बेस सेम है तो हमें पता है कि उसमें से कोई सा भी लसा ले सकते हैं और ऊपर वो जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब ये टोटल कितना हुआ 5, 5 बटे में कितना है 5, कट गया तो कितना आ गया 1 ओम। ये R इक्वल टू आ गया, अधिकतम जो प्रतिरोध होगा कितना होगा 1 ओम होगा। ठीक, कंफर्म हो गया आपको। यह सिंपल सवाल होते हैं सब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए इसमें कि R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। दो प्रतिरोध है किस क्रम में जोड़े गए हैं, R1 R2 समांतर क्रम में।
इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? समांतर क्रम का फार्मूला लगा के जोड़ना है। अब देखिए कि समांतर क्रम होता कैसे बनता है, आप उसको एक बार देख लीजिए कि एक चालक तार है और इसी से एक प्रतिरोध निकला और फिर इसी से दूसरा प्रतिरोध निकला, तो यह दोनों एक ही बिंदु पे जब जुड़ते हैं, एक या एक से अधिक प्रतिरोध हो, अगर वह सब एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं तो हम उसी सबको क्या कहते हैं? समांतर क्रम। तो एक इसमें से क्या है आपका R1 और एक क्या है आपका R2। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब जोड़ना है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? 1/R बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2, जो फार्मूला वही वैल्यू ही है। अब इसका एलसीएम ले लें तो R2 सॉरी, अब यहाँ पे क्या आ गया? R1 और R2। कभी भी बिना नंबर के लिखा हो, कुछ भी नंबर लिखा होता तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, लेकिन वैसे लिखा तो आप उसको उसी तरह से लिख दीजिए। कंफर्म हो गया? वैसे लिख दीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ गुणा करिए, इसका गुणा यहाँ करिए, तो यह कितना हो गया? R2। और जब इसका गुणा करेंगे तो प्लस लगा करके R1। ठीक है इतना, या इसको सीधा लिखना चाहें तो R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस तो है नहीं कि दिक्कत होगी। तो R1 प्लस R2 बटे में क्या है आपका? R1 R2। तो ये आया क्या? 1/R बराबर। अगर ऐसा आ गया आंसर आप लगा दिए, टिक पूछ लिया कि आप चेक करिए, ये भी दिया आप इस पर लगा दिए, तो अब तो गलत हुआ, क्योंकि अभी 1/R बराबर निकला हुआ ना। आप समांतर क्रम में हमेशा देखिए कि इसको क्या करना है? उलट देना है। आप इसको पलट दीजिए तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 R2 पूरे के बटे में R1 प्लस R2। ये अब आपका आंसर आ गया है। ठीक है, जितना छोटा हो क्वेश्चन चाहे बड़ा हो, लगाएंगे सब। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि पेपर में किसी प्रकार को आपको दिक्कत न हो। चलिए अगला कि यहाँ पे क्या है? 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं? चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चारों प्रतिरोध, चारों कितने कितने ओम के हैं? 4 ओम के। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? तुल्य प्रतिरोध मीन्स क्या करना, हमें जोड़ देना है। लेकिन फार्मूला जोड़ने वाला कौन सा लगाएंगे? समांतर क्रम वाला। तो पहले फिगर देख लें। हम इसलिए फिगर बार बार बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से एकदम क्वेश्चन तैयार हो जाए। चलिए, एक प्रतिरोध हो गया आपका, दूसरा प्रतिरोध हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया आपका, चौथा प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब यह कितने कितने ओम के हैं? 4 ओम के सब हैं। ठीक, 4 ओम के समांतर क्रम का मतलब आप फिगर आपको कंफर्म हो गया होगा कि सब के सब एक ही बिंदु पे होने चाहिए, तब कहेंगे हम समांतर क्रम। चलिए, तो पहला मान लेते हैं यहाँ पे R1 इक्वल टू कितना दिया है? 4 ओम। R2 ये भी 4 ओम। R3 4 ओम और R4 4 ओम, सब इतना दिया है। ठीक, अब उसके बाद हम इसका फार्मूला क्या लगाएंगे कि 1/R बराबर 1 में R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 में R4। ठीक है, इतना वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 में R की वैल्यू R1 कितनी है? 4, फिर प्लस 1 में 4, 1 में 4 प्लस 1 में 4। सबका एलसीएम तो बराबर है। इससे पहले वाले में 5 था तो इसमें 4 है, सब में बराबर ही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 एलसीएम ले लें। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया जी? है 4, 4/4 कट गया है, कितना आ गया? 1 ओम। मतलब R बराबर आ गया 1 ओम। ये आपका फार्मूला आ गया। ठीक, क्यों आ गया? क्योंकि 1/R बराबर यहाँ पे कितना आया है? 1 में R बराबर 1। तो आप R बराबर भी तो 1 ही लिख सकते हैं, इसलिए 1 ओम आया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में अब देखा जाए कि इसमें क्या क्वेश्चन है कि निम्न परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए।
ये परिपथ बना हुआ है, इसमें धारा का मान बताना है। तो धारा का मान निकालने के लिए क्या आपको करना है, एक तो वोल्ट चाहिए, दूसरा प्रतिरोध। अब यहाँ प्रतिरोध तो 2 जगह दिया है, तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लें। अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में। तो देखने के बाद लगा कि इधर से इधर पहला वाला, इसका पहला वाला दोनों एक ही जगह मिला है, तब तो आप समझ गए कि ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लिया जाए, उसके बाद विभवांतर दिया है तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तुल्य प्रतिरोध ये मान लेते हैं कितना है आपका R1 और ये है R2। तो 1 में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 वैल्यू रख दें, तो 1/2 प्लस 1 में इसका 2, दोनों का 2 ओम है, एलसीएम ले लें, 2 आएगा तो 1 + 1 ये कितना आ गया, 2/2 कट गया, कितना आ गया आपका 1 ओम। 1 में R बराबर 1 ओम, तब R बराबर भी तो 1 ही ओम होगा, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या है, धारा के बराबर, तो धारा पूछा है तो आप ओम का नियम लगाइए, यहाँ पे ओम का नियम V बराबर IR यही होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये R इधर आएगा तो क्या होगा, I बराबर निकालना तो R को हटा दीजिए, R यहाँ इनटू में है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, R की वैल्यू अभी कितनी आई है, 1, और V की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम। डिवाइड कर दीजिए तो इसमें धारा का मान कितना आ गया, 2 एम्पीयर। 1 से डिवाइड तो होगा नहीं, कोई मतलब है नहीं। अब ये आपका कितना आ गया, 2 एम्पीयर, ठीक। तो ये आप बस इतना क्वेश्चन लगाएं। अगर और क्वेश्चन, अभी तो बहुत है, लगाना चाहे जितना है, लेकिन अगर इतने में आपकी प्रैक्टिस हो रही है अच्छी तरह से, तो अब जो है कि अगले चैप्टर के लिए जो है कि वीडियो बनाया जाए, और अगले चैप्टर में हम सोच रहे हैं आपके लिए अब सोशल के लिए बनाया जाए। पहले सोशल हो जाए एक चैप्टर, फिर जो है कि अगला एक चैप्टर मैथ का हो जाए, इस तरह एक एक चैप्टर पूरा कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आपको दिक्कत आ रही किसी प्रकार की तो और वीडियो बना दिया जाए, या फिर अब अगले चैप्टर पे चलें। तो जैसा भी आपको जो है कि अच्छा लगे, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।